गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने 12 प्रकार के सॉइल एडर्स के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेमराज सुंडा की इंग्लिश वर्जन बुक से संबंधित है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। On the basis of capability or limitations, the lands are grouped into 8 classes by US Soil Conservation Service, यानी US यूनाइटेड स्टेट्स सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा कैपेबिलिटी लैंड्स को फिर से ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस द लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस, यानी कि लैंड के कैपेबिलिटी या फिर लैंड के लिमिटेशंस के आधार पर भूमि को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यह प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट किया गया है? तो यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, यानी यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा भूमि को 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और यह किस पर आधारित है? तो सॉइल के कैपेबिलिटी या फिर लैंड के लिमिटेशंस पर आधारित है। These classes divided into 2 मेजर ग्रुप्स, यानी कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन या फिर लैंड कैपेबिलिटी जो क्लासेस होता है वह 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका ग्रुप होता है लैंड सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। पहला तो आपका लैंड सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन और दूसरा आपका लैंड नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लैंड सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन में फर्स्ट पॉइंट दिया है सच लैंड्स हैव 4 क्लासेस, यानी इस प्रकार के लैंड्स के अंतर्गत कुल 4 क्लासेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट फॉर द रेगुलर कल्टीवेशन ओनली फर्स्ट 3 क्लासेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर सुइटेबल, यानी कि लैंड सुइटेबल फॉर कल्टीवेशंस के अंतर्गत 4 क्लासेस जो है लैंड का 4 क्लासेस किया गया है। लेकिन इसमें भी रेगुलर जो कल्टीवेशन किया जाता है केवल पहले जो 3 क्लासेस हैं, क्लासेस फर्स्ट, क्लासेस सेकेंड, क्लासेस थर्ड, यही कल्टीवेशंस के लिए रेगुलर कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल होता है। नेक्स्ट है लैंड नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशंस। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लैंड नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन, रिमेनिंग 4 क्लासेस आर नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग कल्टीवेशन ऑन सपोर्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो शेष 4 क्लासेस हैं लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशंस के अंतर्गत, यह किसी भी प्रकार का सपोर्ट कल्टीवेशन यानी फसलों के कल्टीवेशंस में नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, These lands are used for growing grasses, forestry and supporting wildlife, यानी कि इस प्रकार का जो लैंड्स या फिर भूमि होता है इसका प्रयोग जो है घासेस को उगाने के लिए, फॉरेस्ट्री करने के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के सपोर्टिंग के लिए किया जाता है। पहले नंबर पे क्लास नंबर फर्स्ट, यानी पहला जो क्लास नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले नंबर पे आपका क्लास फर्स्ट आता है। क्लास फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो गुड कल्टीवेबल लैंड्स विदाउट एनी लिमिटेशंस, यानी कि जो क्लास फर्स्ट होता है यह बिना किसी लिमिटेशंस के इसमें अच्छी प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है। यानी कि गुड कल्टीवेबल लैंड्स, यानी कि क्लास फर्स्ट का जो लैंड्स होता है वो उसमें बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशंस हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ नो लिमिटेशंस गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शंस, यानी कि यह इसमें किसी यानी कि क्लास फर्स्ट में किसी भी प्रकार का हमें लिमिटेशंस नहीं देखने को मिलता है और क्रॉप प्रोडक्शन यानी इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यानी फिर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशंस के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है सच लैंड्स नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट्स प्रैक्टिसेस लाइक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि सच लैंड्स यानी कि वह भूमि नीड्स ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि वह भूमि जिसमें केवल क्रॉप मैनेजमेंट करने के लिए प्रैक्टिस किया जाता है। फिर से सच लैंड्स नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी वह भूमि जिसमें क्रॉप मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं के लिए आवश्यक होता है, यानी कि वह भूमि जिसमें क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए केवल आवश्यक होता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, मैन्योर्स हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, टू एक्सेट्रा टू मेंटेन द
देयर प्रोडक्टिविटी, यानी कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए क्रॉप रोटेशन, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ये सभी जो होते हैं वो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत केवल आवश्यक होता है। किस प्रकार के सॉइल्स में या फिर किस प्रकार के लैंड्स में, तो क्लास फर्स्ट वाले लैंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल ऑफ क्लास फर्स्ट सॉइल्स आर एलुवियल सॉइल्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि क्लास फर्स्ट के अंतर्गत जो सॉइल आता है उसका नाम एलुवियल सॉइल्स होता है और यह किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लास नंबर सेकेंड, डिस्कस अबाउट क्लास नंबर सेकेंड, गुड कल्टिवेबल लैंड्स विथ सम लिमिटेशंस, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ इसमें अच्छी तरह से कल्टीवेशंस किया जाता है, यानी कि इस प्रकार की भूमि में कुछ लिमिटेशंस के साथ जो है अच्छी तरह से कल्टीवेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज़ सम लिमिटेशंस, यानी कि क्लास सेकेंड में कुछ ही प्रकार का हमें लिमिटेशंस देखने को मिलता है, सच एज जेनेटिक स्लोप, यानी कि जेंटल स्लोप, यानी जेंटल स्लोप का लिमिटेशंस इसमें देखने को मिलता है। मॉडरेट इरोजन हैजार्ड का कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलता है। स्लाइटली अल्कलाई और सैलाइन कंडीशंस की इसमें लिमिटेशंस देखने को मिलती है। बीच रेड्यूस चॉइस ऑफ क्रॉप्स, और इसके द्वारा जो होता है वो चॉइस ऑफ क्रॉप का, यानी कि फसलों की जो चॉइस होती है उसको कम किया जाता है, यानी कि सैलाइन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, स्लाइटली अल्कलाइन के अकॉर्डिंग, मॉडरेट इरोजन हैजार्ड्स के अकॉर्डिंग और जेंटल स्लोप के अकॉर्डिंग जो होता है फसलों का चॉइस किया जाता है, यानी कि फसलों का चॉइस इसमें किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस रिक्वायर्स मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि क्लास सेकेंड में कुछ प्रकार के, यानी कि क्लास सेकेंड में मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस का जो है आवश्यकता होती है, यानी कि क्लास सेकेंड में मध्यम कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है। जैसे आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कंटूर टिलेज हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, यानी कि हेंस रिक्वायर मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिस लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर टिलेज एंड क्रॉप रोटेशन एट्सेट्रा, यानी कि क्लास सेकेंड लैंड ऑफ कैपेबिलिटी के लैंड, यानी कि क्लास सेकेंड में मॉडरेट कंजर्वेशन प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, कंटूर टिलेज करते हैं और क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल, डीप रेड एंड ब्लैक सॉइल्स जो होते हैं वो क्लास सेकेंड के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो डीप रेड सॉइल्स होता है या फिर जो ब्लैक सॉइल्स होता है वो क्लास सेकेंड के अंतर्गत ही आते हैं। क्लास थर्ड में क्या है, तो मॉडरेटली गुड कल्टिवेबल लैंड्स, यानी कि मध्यम रूप से यह अच्छे कल्टिवेबल लैंड के अंतर्गत जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू क्लास थर्ड हैव सेवर लिमिटेशंस, यानी इसमें बहुत सारे प्रकार के लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक स्टीप स्लोप, यानी जिसके अंतर्गत स्टीप स्लोप होता है, हाई इरोजन हैजार्ड्स होता है, स्लो वाटर परमिबिलिटी होती है एंड रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन्स, यानी कि रूट जोन के रिस्ट्रिक्शन के रूप में और स्लो वाटर परमिएबिलिटी के रूप में, इरोजन हैजार्ड यानी कि ज़्यादा इरोजन हैजार्ड के रूप में, स्टीप स्लोप के रूप में, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस देखने को मिलता है क्लास थर्ड वाले में। फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सच सॉइल इज पुअर, यानी कि क्लास थर्ड का जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है यह बहुत ही ख़राब होता है। नेक्स्ट है रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि क्लास थर्ड में जो स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स होता है उसकी आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आता है, तो सैलो रेड सॉइल्स एंड स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल्स, यानी कि क्लास थर्ड में क्या आता है, तो सैलो रेड सॉइल्स, यानी क्लास थर्ड के अंतर्गत सैलो रेड सॉइल्स आता है एंड स्लाइटली सैलाइन ब्लैक सॉइल्स जो था वो आपका क्लास थर्ड के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। क्लास फोर्थ में क्या आता है, तो फेयरली गुड लैंड्स, यानी कि जो फेयरली गुड लैंड्स, यानी कि क्लास फोर्थ में जो फेयरली गुड लैंड्स जो था वो किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो क्लास फोर्थ के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी सीवर लिमिटेशंस, यानी बहुत सारी लिमिटेशंस जो होती है वो क्लास फोर्थ के अंतर्गत देखने को मिलता है। ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप, यानी कि बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ ही फसलों का चयन किया जाता है क्लास फोर्थ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सुइटेबल फॉर ऑकेजनल कल्टीवेशन, यानी कि इस प्रकार की भूमि में कभी कभार जो होता है वो कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली यूज फॉर पास्चर या फिर है, यानी कि क्लास फोर्थ नंबर का जो क्लास फोर में मुख्यतः पास्चर या फिर हे को लिए प्रयोग किया था, यानी क्लास फोर वाले लैंड का प्रयोग जो था वो पास्चर यानी घास या फिर यानी कि पास्चर या फिर हे के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल के तौर पर
सैलाइन सॉइल्स एंड अल्कलाइन सॉइल्स आते हैं, यानी कि क्लास 4 के अंतर्गत कौन कौन से सॉइल्स आते हैं। तो क्लास 4 के अंतर्गत आपका सैलो सॉइल्स आता है, जिसे हम उथली मृदा के नाम से जानते हैं, सैलाइन सॉइल्स आता है और अल्कलाइन सॉइल्स आता है। नेक्स्ट है आपका क्लास 5 यानी 5वें नंबर पे आपका क्लास 5 आता है, नॉट सुइटेबल फॉर इरेबल फार्मिंग बट सुइटेबल फॉर ग्रेजिंग, यानी कि क्लास 5 जो होता है वो इरेबल फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, यानी कि जो कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए, यानी इरेबल फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। यानी क्लास 5 जो होता है वो इरेबल फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है, बट सूटेबल फॉर ग्रेजिंग, लेकिन पशुओं को चराने के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोनी आर रॉकी सॉइल्स एंड पॉन्ड एरिया वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्लास 5 के अंतर्गत आपका स्टोनी या फिर रॉकी सॉइल्स आता है और पॉन्ड एरिया भी इसी के अंतर्गत आता है, जहाँ पर ड्रेनेज करना बहुत संभव बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनली यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि क्लास 5 का प्रयोग जो होता है मुख्यतः ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल के तौर पर एरिड एंड रॉकी सॉइल्स जो होते हैं किसके उदाहरण होते हैं, तो क्लास 5 के अंतर्गत आपका एरिड एंड रॉकी सॉइल्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास 6। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लास 6, सुइटेबल फॉर ग्रेजिंग विद सम लिमिटेशंस, यानी कि ग्रेजिंग किया जाता है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, यानी क्लास 5 वाली में ग्रेजिंग तो कराया जाता है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री, यानी कि ग्रेजिंग या फिर फॉरेस्ट्री के लिए जो भी भूमि का हम प्रयोग करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस का प्रयोग जरूर किया जाता है। क्लास नंबर 7, सुइटेबल फॉर वुड लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि क्लास 7 जो होता है वो वुड लैंड एंड वाइल्ड लाइफ के लिए सुइटेबल माना जाता है। सेवर लिमिटेशंस ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री, यानी कि ग्रेजिंग या फिर फॉरेस्ट्री के लिए इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस करने पड़ते हैं, किसमें, क्लास 7 वाले में। नेक्स्ट है 8वां नंबर का क्लास, तो सुइटेबल फॉर एस्थेटिक पर्पज़, यानी कि क्लास 8 का जो है केवल एस्थेटिक पर्पज़ से सूटेबल होता है। एंड वास्ट लैंड एंड वाटर शेड प्रोटेक्शन, यानी कि वाटर शेड प्रोटेक्शंस के लिए और एस्थेटिक पर्पज़ के लिए सूटेबल होता है। कौन, क्लास 8 है। एक्सट्रीमली रफ लैंड, यानी कि बिल्कुल ही खराब भूमि हो जो होती है वो क्लास 8 के अंतर्गत आती है, यानी एक्सट्रीमली रफ लैंड, यानी कि बिल्कुल ही खराब भूमि जो होती है वो क्लास 8 के अंतर्गत आती है। नॉट सूटेबल फॉर एनी काइंड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि इस प्रकार के सवाल में यानी क्लास 8 वाले में किसी भी प्रकार का क्रॉप प्रोडक्शन करना संभव ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सैंडी बीचेज, रिवर एंड वासिस एक्सेट्रा इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी क्लास 8 के अंतर्गत सैंडी बीचेज आता है, रिवर्स आता है, रिवर यानी सैंडी बीचेज आता है, रिवर वासिस एक्सेट्रा, ये सभी क्लास जो है क्लास 8 के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अगला, द लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आर यूजुअली शोन ऑन द मैप बाय स्टैंडर्ड कलर्स, यानी कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है यह सामान्यतः इसमें मैप के द्वारा जो है स्टैंडर्ड कलर को शो किया जा रहा है। तो एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरी तरफ आपका कैपेबिलिटी क्लासेस एंड तीसरी तरफ इसका कलर डिनोटेड, यानी कलर डिनोटेड दिया है। पहले नंबर पे क्लास फर्स्ट है, यानी क्लास फर्स्ट में सॉइल का कलर कैसा होता है, तो क्लास फर्स्ट में जो लैंड का कलर होता है फिर सॉइल का कलर होता है वो आपका लाइट ग्रीन होता है, यानी क्लास फर्स्ट में जो सॉइल का कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। क्लास सेकेंड में जो सॉइल का कलर होता है वो आपका येलो होता है, जबकि क्लास 3 में आपका रेड होता है, क्लास 4 में ब्लू होता है, क्लास 5 में डार्क ग्रीन होता है, क्लास 6 में आपका ऑरेंज होता है, क्लास 7 में ब्राउन होता है एंड लास्ट में क्या होता है, तो पर्पल कलर होता है। यानी क्लास 8 में जो होता है सॉइल का कलर पर्पल होता है। इसके लिए ट्रिक हम बना देते हैं, तो पहले 4 के लिए ट्रिक बनाते हैं। तो 4 के लिए क्या है, तो लाइट ग्रीन लिर्ब LYRB, और इसके लिए क्या है, तो DOB याद हो गया। LYRB लिर्ब DOB P, यानी लाइट ग्रीन पहले वाले में, दूसरे वाले में येलो, तीसरे वाले में रेड, चौथे वाले में ब्लू एंड पांचवे वाले में डार्क ग्रीन, पांचवे वाले में डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और पांचवे वाले में डार्क ग्रीन। ओ से आपका ऑरेंज हो जाएगा, बी से आपका ब्राउन हो जाएगा, लास्ट में पर्पल कलर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तैयार हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग दिया है सॉइल्स ऑफ इंडिया, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।